नवंबर 2025 में कन्या राशि वाले अगर ये सोच लें कि उनको पैसा कमाना है और उसके पीछे वो अथक प्रयास करना शुरू कर दें तो पैसा कमा ही लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्या राशि वाले जातकों के संदर्भ में ग्रह गोचर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं जो उनके लिए फेवरेबल हैं, जिनका फायदा उठा करके वो अपनी जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं और उनको पूरा करने के साथ साथ अपने आसपास के परिवेश में अपने भाई बहनों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि इनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है या अहंकार हो गया है। उनका सहयोग आपको बराबर मिलता रहे। देखिए, आपकी कुंडली में आपके लग्नेश बुध जो है वह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में बुध का होना और वहां पर वक्री होना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है कि आप ऐसे समय पे आपको मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। आपको लगेगा कि भाई बहन भी आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन उनका साथ स्वार्थपूर्ण हो सकता है। उनकी सलाह पर आपको मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि तीसरे भाव में मंगल का भी गोचर है तो चोट लगने का खतरा आपको लगा रहेगा। सूर्य भी 15 नवंबर के बाद में वृश्चिक राशि में आएंगे। इस कारण आपको मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। सर्दी से बचाव करना है। आपको मंगल के वृश्चिक राशि में आने के कारण किसी भी कार्य को शुरू करने की हमेशा जल्दबाजी रहेगी। हो सकता है जल्दबाजी में आप बहुत कुछ काम शुरू कर भी दें, लेकिन बीच में आपकी हिम्मत टूट सकती है क्योंकि आपका मंगल कंबुस्ट हो रहा है, अस्त हो रहा है। इस कारण आपके मन में एक अजीब सा डर बना रहेगा। आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको हमेशा अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग लेना चाहिए। आपको अपने गॉडफादर से, अपने से बड़ों के साथ में चर्चा करके उनकी समझदारी पूर्ण बातों को अपने कार्य क्षेत्र में उतारना चाहिए। शुक्र भी आपकी कुंडली के अंदर सूर्य के साथ तुला और वृश्चिक राशि में ही साथ साथ रहेंगे। आपकी रुचि इस समय पे आर्ट एंड कल्चर में हो सकती है। मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आप अपनी रुचि के कारण अपने उद्देश्यों के प्रति भटकन ना होने दें। आप अपने धन प्राप्ति के प्रयासों पर ही फोकस रहें, क्योंकि आपका उद्देश्य तो पैसा कमाने का है ना भाई, और आपको इसमें सफल होना भी है। सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर तृतीय हाउस के अंदर यानी कि सेकंड हाफ में आपने जो काम शुरू किया है उसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे या वायदा कर रहे हैं। अब कार्य आप पूरा कर देंगे तो उसका संतोष आपके चेहरे पे दिखाई देगा। ये जो सेटिस्फेक्शन है आपके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन के रूप में ही रहना चाहिए। इसका अहंकार, इसकी एरोगेंस आपको नहीं दिखानी है। जैसे ही आपने इस एरोगेंस को अपने व्यवहार में दिखाया तो समझ लीजिए कि आपको अपने भाई बंधुओं से सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा या उनकी ईर्ष्या और जलन के साथ जीना पड़ेगा। स्थिति क्या होने वाली है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी का आनंद आप भोग नहीं पाएंगे। आप अपने व्यवहार के अंदर अगर थोड़ा सा भी एरोगेंट होते हैं, और ये एरोगेंसी क्यों होगी? ये एरोगेंसी होगी क्योंकि बुध आपका वक्री है और यहीं पर गुरु भी वक्री हो रहा है। गुरु कर्क राशि के अंदर यानी कि 11th हाउस में बड़े जो आपके बड़े भाई बहनों का है वहां पर वक्री हो रहा है। देखिए, वक्री प्लैनेट्स क्या होता है कि वक्री ग्रह हमेशा 3 टाइम्स हो जाते हैं, यानी कि उनका बल बढ़ जाता है, वो उच्छृंखल हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप व्यवहार में, खास तौर से अपने परिवार में व्यवहार करें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जाएं, तो आपका व्यवहार जिम्मेदारी पूर्ण होना चाहिए। आपको काम सोच विचार करके करना है। आपको अपने डिसीजंस के अंदर ससुराल वालों का दखल कम से कम होने देना है। आपको छोटे छोटे लालच नहीं करने हैं। छोटे लालच में आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं और आपने जो कुछ हासिल किया है उसकी खनक आपके व्यवहार में नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि बुध उस खनक को संकीर्णता में बदलते हुए आपको अलग थलग तैयार करने के लिए बैठे हैं। आप अपने घर के गमलों में, बाथरूम्स के अंदर छोटे छोटे पेबल्स रख सकते हैं। अगर आपके दादी जी हैं तो उनका आशीर्वाद आप लेते रहें। आपको नवंबर के महीने में ऑप्शन ट्रेडिंग से बचना है। अब फिर भी अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर हरे भरे फलदार फूलदार पौधे अवश्य रखें। आप पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं। आपको हल्दी केसर का तिलक लगाना चाहिए। घर में मोर पंख रखने चाहिए और गणेश जी की,
भगवान राम की, कृष्ण की, किसी भी जो अपना इष्ट है उसकी पूजा करें। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर पे नवंबर का महीना आपको आपके लिए बहुत कुछ दे करके जाएगा। ज्योतिष से रिलेटेड और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।